जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह ये 9 बजे सेशन होता था, लेकिन आज का सेशन एकदम स्पेशल और कहीं ना कहीं यूनिक है। एकदम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और नए क्वेश्चन सीरीज के साथ में, ठीक है, जिसमें आपका सिलेबस का कहीं ना कहीं हर एंगल को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आपके जो कह सकते हैं कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने के लिए जो सीरीज जानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक हो जाती है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन इसके अंदर चुने गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, खुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। प्यारे साथियों, आपको इनमें से चुनना है कि कौन सा लोकप्रिय नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन डी, बिहू। बिहू कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां या खान प्राणी उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान स्थित है। तो प्यारा साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा। ये अभी प्रस्तावित है प्यारा साथियों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं हाईलाइट करके चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मेरठ से प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ये भी प्यारे साथियों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बरेली। ऑप्शन ए, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत ने विकसित किया है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ईरान। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, बीबीआईपी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर चिप बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। कंप्यूटर चिप बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रा यानी कि RWA का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे साथियों, RWA का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पोटा अधिनियम किस वर्ष समाप्त किया गया था। पोटा अधिनियम किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2004। 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस भारतीय शहर में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस भारतीय शहर में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या थे। शिवाजी के शासन में या प्रशासन में अष्टप्रधान क्या थे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों का परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो प्यारे साथियों, ये भी आपका बीबीआईपी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी,
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्टअप इंडिया की योजना शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट पर अनचाहा मेल यानी कि अनवांटेड मेल को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी कि व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, डिगबोई, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेटेराइट मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चाय और काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। इसको कहीं ना कहीं आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, यदि आपको नहीं आता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अफ्रीका। ऑप्शन सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस गैस को नोबल गैस नहीं माना जाता? किस गैस को नोबल गैस नहीं माना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। बाकी प्यारे साथियों, आपका हीलियम, नियॉन और आर्गन नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस बाकी आपके ये है। तो इस चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि लॉन्गेस्ट मैमल कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गैलीलियो। ऑप्शन बी, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मगध साम्राज्य की राजधानी यानी कि प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, आपको ये बताना है, ठीक है। मगध साम्राज्य की, ये जो मगध एम्पायर था, ठीक है, उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टीपू सुल्तान किस रियासत का शासक था? टीपू सुल्तान किस रियासत का शासक था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मैसूर। ऑप्शन सी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अरावली पर्वत श्रृंखला
कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन बी गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस देश को हजारों झीलों का भूम कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों का भूम कहा जाता है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है। यदि आपका पेपर आपके पास हो तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य नमक यानी कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अवक्रिया है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी समताप मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? अगर बात करें प्यारे साथियों ऑप्शन ए की तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी की कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी की नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी की सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे साथियों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इंतजार रहेगा आपके आंसर का, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, सेशन कैसा लगा, आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो प्यारे साथियों, ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा सहयोग हमारा मोटिवेशन होता है। तो बाकी प्यारे साथियों, फिर सुबह मिलते हैं 9 बजे। सेशन को रोजाना जरूर अटेंड करें, 15 मिनट में कहीं ना कहीं ये बहुत अनफ मात्रा में आपको सीरीज दी जाती है, और टारगेट रखते हैं कि इस बार 5000 प्रश्न आपको कराने का, ठीक है, इसी महीने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे आपके होमगार्ड भर्ती को लेके, ठीक है। तो रोजाना सेशन जरूर अटेंड करें, फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।